प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आज का दिन यीशु मसीह की ओर से आपके लिए आशीष का दिन बन जाए, मेरी ये प्रार्थना है आपके लिए और आपके घराने और आपके परिवार के लिए। मेरे प्रिय मित्र, हम उत्पत्ति की किताब से लगातार वीडियो बना रहे हैं और आज भी हम उत्पत्ति की किताब में हैं और उसके 32वें अध्याय के 22 पद में हम आ चुके हैं। और हम अगर थोड़ा सा पीछे से देखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं 20 पद से, और वो ये कह रहा है, याकूब जो चिंतित है अपने भाई के प्रति और उसे एक डर है कि कहीं उसका भाई उस पर हमला ना कर दे, ये दावा ना बोल दे, क्योंकि वो पिछले दिनों की बातों को याद कर रहा है। उसका भाई उसके प्रति उसे घात लगाने पर था, लेकिन आज 20 साल बाद याकूब अपने घर के लिए रवाना हुआ है और पीछे लाबान उसका पीछा करके उसके पीछा कर रहा था। 7 दिन का उसने पीछा किया और उसने छुटकारा पाया है और आगे अभी उसका भाई है जो उसके लिए खतरा बना हुआ है। और हम यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं, वो उसका क्रोध को शांत करने के लिए किस प्रकार से योजना बना रहा है। उसने कई दल बना लिए हैं और अभी वो कई झुंड बनाकर उसके लिए भेंट लेकर जा रहा है और भेंट को उससे आगे आगे पहुंचा रहा है। जब हम 20 पद से देखते हैं कि तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, इसलिए उसने अपने दासों से इस प्रकार से कहा कि तुम ऐसा कहना। और आगे हम देखते हैं, क्योंकि उसने यह सोचा कि भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके उसका दर्शन करूंगा। क्रोध को शांत करके यानी भेंट देकर उसके क्रोध को मैं शांत करूंगा, ये वचन बता रहा है। इसलिए प्रियो, यहाँ पर हम क्रोध को शांत करने के तरीके को देखते हैं जो याकूब के द्वारा किया गया भेंट देकर। और पिछली वीडियो को जब आपने सुना है, देखा है, तो प्रियो मैंने उसमें भेंट किस प्रकार से मनुष्य के लिए मार्ग को खोल देती है, उस तरीके को मैंने आपको बताया है। इसलिए कई बार हम छूछे हाथ, खाली हाथ ऐसे व्यक्तियों से मिलने के लिए जाते हैं जो हमसे शायद खुश ना हो। पर प्रियो, आपके हाथ में अगर भेंट है, मिलने के आपके पास तरीके हैं और मिलने के लिए आप योजना बना रहे हैं, तो उस क्रोधित भाई को शांत करना आपके लिए आशीष का कारण होगा। नीति वचन में इस प्रकार से लिखा है कि क्रोधित भाई को शांत कर लेना एक जंग को जीत लेना है। और यहाँ पर एक बड़ी जंग का खतरा है याकूब को, जो एसाव के लिए वो भेंट निकाल कर उसको आगे आगे भेज रहा है। और वो कह रहा है, अपने आप से उसने इस प्रकार से कहा है कि मैं चाहता हूँ कि ये भेंट भेजकर भेंट के द्वारा उसके क्रोध को शांत करूं, तब उसका दर्शन करूंगा। पहले उसके क्रोध को शांत करूंगा, तब मैं उसका दर्शन करूंगा, क्योंकि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है, नीति वचन में हमने पढ़ा है। तो प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि वो उसके दर्शन करना चाहता है, पर क्रोधित वह भाई के साथ नहीं, शांत होकर और उसके क्रोध को शांत करके भेंट देकर उससे मिलना चाहता है। और कहता है कि वह मुझसे प्रसन्न हो जाए इस भेंट को ग्रहण करके। इसलिए वह भेंट याकूब से पहले उतर गई और वह आप उस रात छावनी में बना रहा या छावनी में रहा। आगे हम 22 पद में आते हैं। यहाँ पर याकूब का मल्लयुद्ध के बारे में हम जानकारी हमें मिलती है। मल्लयुद्ध होता है उसका, और उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर याबोक नदी के पार उतर गया। अपने बच्चे, परिवार, फैमिली के साथ, लिया और राहेल के साथ, दासियों के साथ और 11 लड़कों के साथ वो याबोक नदी के पार उतर गया। और यहाँ पर हम जब आगे देखते हैं 23 पद, उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ उतार दिया, मतलब कि सब धन दौलत वगैरह सब उसने आगे भेज दिया। और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष उससे मल्लयुद्ध करता रहा। प्रियो, जब वो आप अकेले रह गया तो कोई पुरुष उससे मल्लयुद्ध करने लगा, और उससे पहले उसने सारी तैयारी की थी भाई से मिलने के लिए, उसके क्रोध को शांत करने के लिए, और भेंट भी भेज दी। लेकिन अभी भी एक डर याकूब के जीवन में बना हुआ है। वो डर ये है कि वो भेंट को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, उसका क्रोध शांत होगा या नहीं होगा। पर उसका जो तरीका है, जो उसका योजना है, वो सही लग रही है कि वो अपने भाई के क्रोध को शांत करे। पर यहाँ पर एक डर अभी भी इसके जीवन में बना हुआ है। जो डर है वो अभी भी से
सता रहा है और ये डर के कारण से अकेला है और इसने अपने सारे जनों को, अपने बच्चों को और फैमिली, परिवार, पत्नी को, धन दौलत को याबोक नदी से पार कर दिया है और आप पीछे आ गया है और अकेला रह गया है। और जब ये अकेला है तब इसके साथ कोई पुरुष युद्ध कर रहा है और युद्ध के बारे में लिखा है वो मल युद्ध है। एक तरीके की वो कुश्ती है कि वो जब तक एक दूसरे को हरा न दे तब तक वो जीत नहीं सकते या तब तक वो युद्ध बंद नहीं होगा। ये मल युद्ध यहाँ इस प्रकार से देखा जाता है कि उसने उन्हें उस नदी के पार उतारा और उन्हें भेज दिया और आप सब कुछ उतारने के बाद वहीं पर रह गया या पीछे रह गया। और 24 पद बता रहा है जब वो अकेला रह गया तो कोई पुरुष उससे मल युद्ध करता रहा पो पटने तक यानी सुबह होने तक कोई पुरुष उससे मलयुद्ध कर रहा था। और उसके बारे में आगे पता चलेगा कि वो कौन पुरुष था, वो कौन सा दूत था, वो किसकी ओर से था, और वो आगे हम वीडियो में बात करेंगे। पर मैं इतना बताऊंगा आपको यहाँ पर कि पो पटने तक, बोर होने तक एक पुरुष उससे मलयुद्ध कर रहा था। एक तो डर भाई का बना हुआ था, एक डर से उसने अभी छुटकारा पाया था, एक डर अभी उसके जीवन में बना हुआ है। वो डर ये था कि ये भेंट मेरा भाई स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। मेरे बाल बच्चे, मेरे 11 बच्चे और मेरी पति पत्नी, मेरे दास दासी, मेरे भेड़ बकरी, गाय बैल, ऊंट जो भी हैं वो उनको वो छीन लेगा और मुझे मार डालेगा और मेरे बच्चों को भी मार डालेगा। वो आप अकेला रह गया। अब अकेला क्यों रह गया है? अब यहाँ पर एक मल युद्ध चल रहा है किसी पुरुष के साथ। मैं ऐसा कहना चाहता हूं, मैं ऐसा विचार करता हूं कि ये मल युद्ध प्रार्थना का युद्ध है कि अपनी शक्ति और सामर्थ्य को हासिल करने के लिए कि परमेश्वर मुझ पर दया करे, क्योंकि परमेश्वर ने खुद इसे न्योता दिया है या खुद परमेश्वर ने इसे निमंत्रण दिया है कि तू चल और अपने घर जा। और परमेश्वर ने इसे बताया है ये सारी बातें, और ये फिर भी एक डर इसकी जिंदगी में बना हुआ है। इस डर को कैसे बाहर निकाला जा सकता है हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर पढ़ा जाता है कि तब उसने देखा कि याकूब प्रबल नहीं, मुझ पर मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता। तब उसने याकूब की जांघ की नस मलयुद्ध करते करते छू ली या उसकी मलयुद्ध करते करते नस चढ़ गई। लिखा है कि जब वो मलयुद्ध कर रहा था याकूब के साथ वो पुरुष और उससे विनती कर रहा था कि अब मुझे जाने दे, और उसने उसकी नस को छुआ, जांघ की नस को छुआ और मलयुद्ध करते करते याकूब की नस चढ़ गई और वो लंगड़ाने लगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहूंगा कि एक डर था कि भाई इसके साथ क्या करेगा, भाई से मार देगा, इसके बाल बच्चों को खत्म कर देगा। उस डर को खत्म करने के लिए ये दूत उसके साथ मल युद्ध कर रहा है, उसके साहस को बढ़ा रहा है, उसकी हिम्मत को बढ़ा रहा है कि अभी तू जीत गया है, तू प्रबल हो गया है, तेरा भाई तुझ पर प्रबल नहीं होगा और तू जीत जाएगा। इसलिए उसके डर को खत्म करने के लिए इस दूत ने पूरी रात इसके साथ मल युद्ध किया है। आज हमारी जिंदगी में कितने ऐसे समय आते हैं, टाइम आता है, कुछ ऐसा समय आता है कि जिसमें हम प्रार्थना में युद्ध नहीं कर पाते हैं, हम मल युद्ध की तरह नहीं कर पाते हैं, यानी हम परमेश्वर से वो बातें नहीं कर पाते हैं जिसके कारण हमारा साहस टूट जाता है। जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं और हम अकेले पड़ जाते हैं, तब हम प्रियो मल युद्ध तो नहीं कर रहे हैं, हम प्रार्थना तो नहीं करते हैं। पर याकूब ने यहाँ पर मल युद्ध किया है। याकूब के साथ परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर मल युद्ध कराया है ताकि उसको हिम्मत मिले और वो कमजोरी फील ना करे और वो साहस मिले, और यहाँ पर वो प्रबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस संदेश से यह पता चलता है कि परमेश्वर याकूब को यह सिखाना चाहता है कि तूने परमेश्वर के साथ मलयुद्ध करके तू उस पर प्रबल हो गया है, या दूत पर तू प्रबल हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि प्रियो, आज हमें भी अपने जीवन के अंदर प्रार्थना में मलयुद्ध करना है। जब तक आप जीत ना जाए, जब तक आप अपनी समस्याओं पर प्रबल ना हो जाए, जब तक आप अपने डर पर प्रबल ना हो जाए, तब तक आपको मल युद्ध करना है। मल युद्ध का मतलब होता है कि जब तक आप उसके कंधे को, सामने वाले के कंधों को जमीन पर ना लगा दें, तब तक आप कुश्ती करते रहें। इसी का कोई समय नहीं है। पूरी रात आपकी मल युद्ध करते करते लग सकती है, आपकी पूरी रात प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बीत सकती है, ताकि आपका डर चला जाए और आपको साहस और हिम्मत मिल जाए कि आप प्रार्थना करते करते परमेश्वर की सामर्थ पाए और आप परमेश्वर के काम को और परमेश्वर के नाम को जानने पाए और आप कहने पाए मुझे आशीर्वाद दे। क्योंकि यहाँ पर वो लड़ाई नहीं नजर आ रही है,
कि कोई अपने शत्रु से आशीर्वाद मांगे। कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने शत्रु को से आशीर्वाद नहीं मांगेगा, उसका नाम नहीं पूछेगा। ये ऐसा मलयुद्ध है कि जिसमें प्रार्थना की जा रही है, जिसमें एक ऐसी कुश्ती है जिसके अंदर याकूब के अंदर जो डर था वो निकाला जा रहा है। इसलिए यहाँ पर हमें पढ़ने में मिलता है कि याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ पटने तक मल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसने जांग की नस को छुआ, और उसके बाद लिखा है और उसकी नस पे नस चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। प्रियो, सचमुच में इस मल युद्ध के अंदर आशीर्वाद मांगा जा रहा है। इस मल युद्ध के अंदर लगातार युद्ध चल रहा है, और जब तक वो आशीर्वाद ना दे दे। यहां देखिएगा कि आशीर्वाद मांगा जा रहा है, यहां पर कोई ऐसा युद्ध नहीं है। आप भी परमेश्वर से आशीर्वाद मांग सकते हैं पूरी रात प्रार्थना में मल युद्ध करके, और आपका डर चला जाएगा, आप भूल जाएंगे। प्रियो, इसने कितने तरीके अपनाए हैं। झुंडों को अलग किया है, बच्चों को अलग अलग किया है, दासी को सबसे आगे कर दिया है, लिया को उनके पीछे कर दिया, राहेल को सबसे पीछे कर दिया है, और आप अभी तक सबसे पीछे हैं। और यब्बोक नदी से सब कुछ आगे करके आप अकेला रह गया, और परमेश्वर ने कहा अब मुझसे तू बात करेगा या मैं तुझसे बात करूंगा। और उसने अपना दूत भेजकर इसके अंदर इतनी एनर्जी और ताकत और हिम्मत भर दी है कि अपने भाई से बिना डर के मिल सके, निधड़क होकर मिल सके, और यह आगे बढ़ सके। इसलिए यहाँ 25 पद बता रहे कि पूरी रात मल युद्ध चला है। आज हमारी जिंदगी में भी परमेश्वर के नाम के खातिर या परमेश्वर से बातें करते हुए मल युद्ध चलना चाहिए, जब तक हमारे वो कंधे परमेश्वर के सामने ना लग जाए। जिस प्रकार से इस दूत के कंधे जब तक जमीन में नहीं लगे और पौ पटने वाली है, उसने कहा मुझे जाने दे। इसने कहा ऐसे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। यहाँ नफरत नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ प्यार दिखाई दे रहा है। यह ऐसा युद्ध है जिसके अंदर कोई भी जान मान की हानि नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर युद्ध करने वाला दूत से याकूब आशीर्वाद मांग रहा है। और यह आशीर्वाद आप भी मांग सकते हैं अपने जीवन के अंदर। जब आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर से बातें करते हैं या उससे विनती करते हैं, कि जब आपकी जिंदगी में कोई डर बना हो और आपने अपने डर को अलग करने के लिए, अपने डर को अपने जीवन से हटाने के लिए कितने ही उपाय किए हों, जैसे कि इसने याकूब ने कितने उपाय किए, कितनी भेंट और भेड़ बकरियां चुन चुन कर, ऊँटनियां और गधे बैल चुनकर भाई के लिए अलग निकाले हैं, और सबसे पहले भेंट को भेजा और ये कहा है तेरा दास याकूब के हम दास हैं और तू हमारा प्रभु है। ऐसे बोला है कि ऐसे से शब्दों को इसने सीख लिया था लाबान से, कि हे प्रभु तेरा दास याकूब हूं मैं, ये तेरे दास के बच्चे हैं। ये बातें उसने याकूब से सीख ली थी, क्योंकि याकूब मीठा बनकर उसे 20 साल काम लेता रहा, और परमेश्वर ने ही उसे निकाला है। और परमेश्वर का उसके बच्चों को, याकूब को वहां से निकालने का कारण ये था क्योंकि याकूब के बच्चे ऐसे माहौल में पल रहे थे जहां पर मूर्ति पूजा की जाती थी, और परमेश्वर नहीं चाह रहा था कि याकूब के 11 बच्चे, याकूब के परिवार के लोग मूर्ति पूजा करने लगे और वो यहाँ के माहौल को अपने जीवन में अडोप्ट कर लें या ग्रहण कर लें। तो परमेश्वर खुद उसको, उन बच्चों को और याकूब को और उसके घराने को जो वहां पर बन चुका था, उसे निकालना चाहता था लाबान के घर से, और परमेश्वर ने रातों रात उसे वहां से निकाला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कई बार आपका जीवन और आपके बच्चों का जीवन भी इसी प्रकार से ऐसे माहौल में पालन पोषण कर रहे आप कर रहे होंगे जहां पर मूर्ति पूजा की जा रही होगी, जिसके कारण से उनके संस्कार, उनकी बातें आपके बच्चों के जीवन में भी आ सकती हैं। तो प्रियो, बचिएगा इन सब चीजों से। और परमेश्वर ने याकूब को और याकूब के घराने को, यानी याकूब के 11 बच्चों को और उसकी पत्नी परिवार को वहां से निकाल दिया, और इसलिए निकाल दिया कि उनका पालन पोषण मूर्ति पूजा में तो हुआ, लेकिन उनके संस्कार उनके अंदर ना आ जाए। और आगे हम जब कहानियों में पढ़ेंगे तो बहुत सी बातें, उनके बच्चों के जीवन में क्रोध पाया गया और धोखाधड़ी पाई गई और झूठ बोलना पाया गया, कारण क्योंकि वो ऐसे माहौल में पाले पोसे गए थे, उनका पालन पोषण हुआ था। और यही बातें हमें आगे जाकर परेशान करती, लेकिन परमेश्वर को कहीं न कहीं याकूब की मदद करनी थी और उसे यहाँ से निकालना था, और परमेश्वर ने वहां से उसे निकाला, और अब ये भाई के डर के कारण से आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
और ये कई कई उपाय कर रहा है, कई कई तरीके अपना रहा है कि मैं भाई से किस प्रकार से मिलूं, लेकिन मल युद्ध करके उसके डर को परमेश्वर ने दूर किया है और ये आशीर्वाद मांग रहा है और परमेश्वर इसे आशीर्वाद दे रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि आगे वो नाम पूछ रहा है, मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। यहीं पर मैं समाप्त करना चाहता हूं कि आपका मल युद्ध परमेश्वर के साथ चलना बहुत जरूरी है। कई लोग सोचेंगे क्या परमेश्वर से मल युद्ध करके कोई जीत सकता है? क्या परमेश्वर शरीर को टच करके कोई उसके साथ कुश्ती कर सकता है? नहीं, परमेश्वर हुक्म करता है, परमेश्वर आज्ञा देता है दूत को, और दूत उसके साथ मलयुद्ध कर रहा था। और ये मलयुद्ध लड़ाई का और झगड़े का और दुश्मनी का नहीं था। फिर से मैं कहना चाहता हूं, ये मलयुद्ध प्रार्थना का था, जिसमें उसने जीत को हासिल किया और वो प्रबल हो गया। प्रार्थना करने के समय में वो युद्ध करने में प्रबल हो गया, परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया। अगली कहानी में हम बातें करेंगे। ये कहानी यहीं तक, और फिर मिलूंगा नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।